हेलो स्टूडेंट्स। तो नंबर्स मेकर में फिर से आपका स्वागत है। और हम लोग जो है टॉपिक देख रहे हैं ट्रायंगल्स, और ट्रायंगल्स का जो सब टॉपिक होता है कॉन्ग्रुएंस रूल, उसे हम लोग देख रहे हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कॉन्ग्रुएंस रूल के कुछ नियमों को देखा था और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को किया था। इस वीडियो में हम लोग उसी रूल को आगे देखते हुए उससे रिलेटेड और भी कुछ क्वेश्चंस को करने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहें। तो हम लोगों ने देखा था, लास्ट वीडियो में देखा था, क्या देखा था कि साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल को देखा था, दूसरा था एंगल साइड एंगल्स, और तीसरा था एंगल एंगल साइड। ये तीनों कॉन्ग्रुएंस रूल को हम लोगों ने देखा था और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को किया था। आज हम इसी कॉन्ग्रुएंस रूल से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो मैं क्वेश्चंस को पहले लिख लेता हूँ, उसके बाद इसे हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। तो मैंने यहाँ क्वेश्चन को लिख लिया है और ये क्वेश्चन क्या कहता है ये हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि AC इज इक्वल टू AE एंड AB इज इक्वल टू AD, एंड बोलता है एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल EAC। तो हमें शो करके दिखाना है सो दैट BC इज इक्वल टू DE। दैट मीन्स ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यहाँ पे जो फिगर दिया गया है उसमें AC जो बराबर है वो AE के बराबर है, इक्वल टू है, और जो दूसरा साइड है AB वो AD के क्या है, इक्वल है। और फिर बोलता है एंगल BAD यानी ये एंगल जो है इक्वल है एंगल EAC का। EAC यानी ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल है। तो हमें शो करके दिखाना है कि BC यानी कि ये BC DE के क्या है, बराबर है। तो सबसे पहले हम लोग इसे सॉल्व करते हैं, और सॉल्यूशन का जो तरीका है वो क्या है कि जो दो गिवन रहता है उसे हम लोग लिख लेते हैं। गिवन दैट, क्या गिवन दिया गया है, AC इज इक्वल टू AE दिया गया है, और दूसरा दिया गया है कि AB इज इक्वल टू AD दिया गया है, और कुछ दिया गया है, एंगल दिया गया है। तो हम लोग लिख लेंगे एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल EAC, ये दिया गया है। अब यहाँ ध्यान देने वाला चीज़ है कि ये जो एंगल है BAD, ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर है। अब बीच का जो ये एंगल है, अगर मान के चलते हैं ये 5 है और ये भी 5 है, और ये नीचे वाला अगर यहाँ एंगल अगर हम 1 मान लेते हैं तो 5 में 1 जोड़ेंगे तो ये 6 बन जाएगा, और इस 5 में भी ये 1 जोड़ेंगे तो भी 6 बन जाएगा। तो इससे क्या पता चल रहा है कि इस एंगल को इसमें जोड़ने से और इस एंगल को इसमें जोड़ने से दोनों बराबर ही मिलता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि अब इस एंगल को यानी कि एंगल DAC, ये एंगल जो DAC है उसको दोनों तरफ ऐड कर देंगे, यानी कि एंगल BAD में हम क्या ऐड कर देंगे, एंगल DAC उधर भी ऐड कर देंगे। एंगल EAC में भी हम लोग क्या करेंगे, DAC को ऐड कर देंगे प्लस एंगल DAC। अब जैसे BAD में इस एंगल में जब हम DAC को ऐड किए तो क्या मिल गया, एंगल BAC, यानी कि यहाँ से यहाँ तक मिल गया। तो इसको जोड़ने से हमें क्या मिलेगा, एंगल BAC मिला, इज इक्वल टू EAC में हम जब DAC जोड़ रहे हैं तो क्या मिलेगा, EAD मिलेगा। एंगल क्या मिलेगा, EAD मिलेगा। ठीक है। अब हमको दिखाना क्या है, अब दो ट्रायंगल बन गया। कैसे बन गया, एक एंगल यहाँ से यहाँ तक है, मतलब एक ट्रायंगल जो बन रहा है वो एक ट्रायंगल ये बन रहा है, ये एक ट्रायंगल हो गया। और जो दूसरा ट्रायंगल बन रहा है वो बन रहा है ये ब्लू वाला, यानी कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक। यहाँ पे इस लाइन का अगर हम ध्यान से देखें तो कोई अभी वैल्यू या इम्पोर्टेंस नहीं है। यहाँ पे दो ट्रायंगल आप लोगों को दिख रहा होगा। ठीक है। तो कौन कौन सा, BAC एक दिख रहा है और दूसरा दिख रहा है EAD दिख रहा है। तो इसी ट्रायंगल को हम लोग क्या करेंगे, ले लेंगे सॉल्व करने के लिए। तो हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल BAC
BAC एंड ट्रायंगल EAD। EAD में क्या है? तो ट्रायंगल BAC में AB बराबर है EAD का, AD के बराबर। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ दिया गया है कि AB जो बराबर है, AB वो बराबर है किसका? AD का बराबर है, इस ट्रायंगल का AD के बराबर है। और क्या बोल रहा है? एंगल हम लिखेंगे, एंगल जो अभी यहाँ पे हम प्रूव कर चुके हैं, एंगल BAC, इस ट्रायंगल में BAC इज इक्वल टू है इस ट्रायंगल का EAD का, एंगल EAD का इक्वल है। और तीसरा जो है, तीसरा यानी कि इस ट्रायंगल में BAC में देख रहे हैं कि AC बराबर है EAD वाले ट्रायंगल में किसका? AE का बराबर है, ये भी यहाँ पे दिया हुआ था। तो इससे क्या पता चलता है कि ये जो ट्रायंगल है, ये दोनों ट्रायंगल साइड एंगल साइड से क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंस हो गया। यानी कि हम लिख सकते हैं ट्रायंगल BAC कॉन्ग्रुएंस हो गया ट्रायंगल किसका? EAD का, किससे? बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल से। क्या हो गया? ये कॉन्ग्रुएंस हो गया किससे? साइड एंगल साइड से। तो अब हमें क्या दिखाना है कि BC जो है, BC वो DE के बराबर है। कहने का मतलब अब ये दोनों ट्रायंगल्स इक्वल हो गया है, तो ऑटोमेटिकली इसके जो सभी साइड्स होंगे वो बराबर हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं देयरफॉर या सो क्या हो जाएगा? B जो प्रूव करना है वही चीज़, BC इज इक्वल टू क्या? DE किससे? बाय CPCT से, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। और ये हमें क्या करना था? प्रूव करना था। मीन्स जब कोई दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंस हो जाता है तो वो ऑटोमेटिकली उसके जितने भी पार्ट्स होते हैं, साइड्स होते हैं, वो क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे CPCT से, यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल के रूल से क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं। एंगल भी ऑटोमेटिकली सब क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो इसके बाद अब हम लोग जो हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और वो क्वेश्चन भी इसी तरह से, इसी क्वेश्चन के टाइप से रिलेटेड होगा। तो चलिए हम इसे पहले साफ कर लेते हैं, उसके बाद उस क्वेश्चन को लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन जो है वो हमारे बोर्ड में आ चुका है, और एक क्वेश्चन क्या कहता है, हम लोग लेट ना करते हुए, देर ना करते हुए सब देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि AB इज़ अ लाइन सेगमेंट। AB क्या है? एक लाइन सेगमेंट है, और एंड P इज़ इट्स मिड पॉइंट, और P जो है इसका क्या है? मिड पॉइंट है। यानी कि AB का क्या है? मिड पॉइंट है। तो हम कह सकते हैं कि ये AP इज़ इक्वल टू क्या है? BP, यानी यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या है? इक्वल है। उसके बाद क्या बोलता है? D एंड E आर पॉइंट्स ऑन द सेम साइड। D और E क्या है? ऐसा पॉइंट है जो सेम साइड है ऑफ AB का। AB का क्या है? सेम साइड है, यानी कि AB के ऊपर की ओर है। कौन? D और E। फिर बोलता है सच दैट एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल ABE, यानी ये दोनों भी क्या है? एंगल इक्वल है। उसके बाद क्या बोलता है? एंड एंगल EPA, यानी कि ये एंगल इज इक्वल टू बोलता है DPB, यानी ये दोनों एंगल भी क्या है? इक्वल है इस क्वेश्चन में। तो हमें शो करना है, क्या करना है कि ट्रायंगल DAP कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल EPB, यानी कि DAP यानी ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होगा किसका? EBP का, यानी इस ट्रायंगल का क्या होगा? कॉन्ग्रुएंस होगा। और हमें दिखाना है कि AD इज इक्वल टू BE, यानी कि AD जो है ये AD इज इक्वल टू BE, ये शो करके हमें दिखाना है। तो हम इसे जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं, और सॉल्यूशन में सबसे पहले जो दिया गया है हम उसे लेंगे। क्या दिया गया है? गिवन दैट है कि
यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो दोनों साइड है क्या है, अगर ए बी लाइन सेगमेंट है और पी इसका मिड पॉइंट है तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल। तो हम लिख सकते हैं कि ए पी इज इक्वल टू बी पी। और दिया गया है एंगल, दिया गया है एंगल, दिया गया है क्या एंगल, एंगल ई पी ए इज इक्वल टू एंगल डी पी बी दिया गया है। और एक एंगल दिया गया है, क्या दिया गया है कि एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ए बी ई। अब हमें क्या करना है, प्रूव करके दिखाना है। तो सबसे पहले हम ध्यान देंगे कि अगर ये एंगल जो है यहाँ पे एक बीच में गैप दिख रहा है तो हम क्या करते हैं, इस एंगल को ले लेते हैं, यानी कि कौन सा एंगल, ई पी ए इज इक्वल टू डी पी बी इज इक्वल टू डी पी बी। अगर इस दोनों एंगल में हम ये एंगल को, ऑलरेडी ये इक्वल है, अगर हम इसमें जोड़ देते हैं, इस एंगल में भी ये जोड़ते हैं और इस एंगल में भी ये जोड़ते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मान के चलते हैं जैसे लास्ट क्वेश्चन में था, अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगा, अगर ये 6 है तो 5 और 6 यहाँ से यहाँ 11 मिलेगा, 5 और 6 यहाँ से यहाँ 11 ही मिलेगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस एंगल को जोड़ सकते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि एंगल ई पी ए में हम क्या ऐड कर दे रहे हैं, ई पी डी इज इक्वल टू एंगल डी पी बी में भी हम क्या ऐड कर दे रहे हैं, एंगल ई पी डी को इसमें भी ऐड कर दे रहे हैं। जब ई पी ए में ई पी डी को हम ऐड करेंगे तो एक नया एंगल मिलेगा, ये बड़ा वाला एंगल, यानी कि ए पी डी क्या मिलेगा, एंगल मिलेगा ए पी डी मिलेगा बराबर। यहाँ भी वही चीज़ है कि डी पी बी में अगर हम ये ई पी डी को ऐड कर रहे हैं तो यहाँ से ये बड़ा एंगल मिलेगा, यानी कि बी पी ई मिलेगा, यानी कि क्या बन जाएगा, बी पी ई बन जाएगा। अब क्या करते हैं, हमको अब ये चीज़ मिल गया, मीन्स यहाँ से यहाँ, अब हमको दिखाना है ये, तो यहाँ पे मिला, जब दो एंगल ये बन गया तो एक ट्रायंगल अब ये बन गया, ये वाला एक ट्रायंगल हो गया। मैं इन सबको मिटा देता हूँ ताकि अच्छा से साफ दिखे, जिसका एंगल जो है रेड वाला है, और एक एंगल जो है ये ट्रायंगल जो है ये ब्लू वाला है, जिसका एंगल यहाँ से यहाँ तक है। तो अब हमें दो ट्रायंगल आसानी से अच्छा से दिख रहा होगा और समझ में भी आ रहा होगा कि कैसे ये है। अब आगे हम लोग चलते हैं, कौन सा ट्रायंगल, ये दो ट्रायंगल दिख रहा है, तो इन्हीं दो ट्रायंगलों को कांग्रुएंस हमें दिखाना है। तो हम क्या करेंगे, ले लेंगे उन्हीं दोनों ट्रायंगल को ले लेंगे। इन ट्रायंगल कौन कौन सा, डी ए पी एंड ट्रायंगल ई बी पी, कौन सा लिए, ओह सॉरी यहाँ पे डी होगा, डी ए पी और दूसरा ई बी पी, ये दोनों ट्रायंगल। अब ध्यान देते हैं कि डी ए पी में क्या है, ए पी इज इक्वल टू है इस ट्रायंगल का बीपी का हम लोग यहाँ पे क्या कर चुके हैं, उस चीज़ को लिख चुके हैं। उसके बाद कहता है कि इसी ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में एंगल ए यानी कि डी ए पी एंगल यहाँ पे दिया हुआ था, डी ए पी यानी कि यहाँ पे लिखा था बी ए डी लिखा था इसी एंगल को, तो ये एंगल क्या है, इक्वल है। तो हम इस ट्रायंगल में लिख सकते हैं एंगल डी ए पी इज इक्वल टू है इस ट्रायंगल में ई बी पी का, एंगल ई बी पी का इक्वल है। और अब लिख सकते हैं इस ट्रायंगल में ए पी डी, अभी हम प्रूव कर चुके हैं ए पी डी, एंगल ए पी डी इज इक्वल टू है उस ट्रायंगल में एंगल बी पी ई का। तो अब ध्यान से देखते हैं तो हमें मिलता है कि ये दोनों ट्रायंगल जो हैं, यानी कि ये दोनों ट्रायंगल एंगल साइड एंगल से
एंगल साइड एंगल से क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंस हो गया। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल, कौन कौन सा ट्रायंगल, DAP जो क्वेश्चन में ही दिया हुआ था, कॉन्ग्रुएंस हो चुका है। ट्रायंगल किसका, EBP का, किससे, तो बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल से ये क्या हो चुका है, इक्वल हो चुका है, कॉन्ग्रुएंस हो चुका है। तो ये एक प्रूव करना था, पहला पार्ट ये क्या हो गया, प्रूव। अब हम सेकेंड पार्ट में क्या देखते हैं, सेकेंड पार्ट में दिया कि AD बराबर BE, ये भी हमको शो करके दिखाना है। तो हम लोग जान रहे हैं, वी नो दैट हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, कि ट्रायंगल DAP कॉन्ग्रुएंस हो चुका है ट्रायंगल EBP का। तो जब कॉन्ग्रुएंस हो गया है, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो गया है, तो ऑटोमेटिकली इसके सभी साइड्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। यानी कि AD इज इक्वल टू हो जाएगा किसका, BE का, किससे, बाय CPCT से, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। ये भी क्या हो गया, प्रूव हो गया। तो ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, इसे आप लोग एक बार अच्छा से देखेंगे, बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये समझ में आ जाएगा। इसके लिए हमें कॉन्ग्रुएंस रूल आना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो अब हम लोग इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में कुछ और कॉन्ग्रुएंस रूल को देखेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को करेंगे।